हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केबीज बायोलॉजी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो है कोवैलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो जो कोरोना वायरस है पूरे वर्ल्ड में उसने हाहाकार मचा के रखा है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में जो यूज़ करने वाले हैं तो वो कौन सी है, कोवैलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो उसके ऊपर अभी विचार चल रहा है कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, कोवैलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कन्वैलेंसेंट है इसका मीनिंग क्या है। कन्वैलेंसेंट मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन्स है, इन्फेक्टेड पर्सन्स और जिसको डिजीज़ होता है, डिजीज़, तो जिसको डिजीज़ हुआ है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है, उसको क्योर करने का जो प्रोसेस है और जो क्योर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कन्वैलेंसेंट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो डिसीज़ क्योर करने के लिए जो प्लाज्मा है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, तो वो प्लाज्मा क्या यहाँ पे यूज़ होता है। थेरेपी मीन्स क्या, उसका ट्रीटमेंट करना, उसको उसकी ट्रीटमेंट देना। तो देखो जो प्लाज्मा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड होता है हमारा, तो जो ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, बराबर। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, पहला वाला जो है प्लाज्मा और दूसरा वाला जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेल्स। तो ये जो ब्लड है उसके डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो देखो जो ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, तो ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे बॉडी का जो इम्यूनो सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का जो रोग प्रतिकार क्षमता जो है, वो रोग प्रतिकार क्षमता ये जो प्लाज्मा है उसमें प्रेजेंट रहती है। तो ये प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा में वाटर मिनरल्स, उसके बाद जो हमारे बॉडी को जो रोग प्रतिकार क्षमता है, जो इम्यूनो सिस्टम है, ये मेनली यहाँ पे हमें मिलती है। तो इसमें इम्यूनो सेल्स भी रहते हैं, इम्यूनो सेल्स। ओके, तो ये इम्यूनो सेल्स क्या है, तो इम्यूनो सेल्स में जो बी एंड टी सेल्स होते हैं, बराबर, बी एंड टी सेल्स। तो ये बी एंड टी सेल से क्या होता है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का शॉर्ट फॉर्म है AB। तो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं और ये जो एंटीबॉडीज है वो किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, ये एंटीबॉडीज यूज करते हम एंटीजेंस के अगेंस्ट। ओके, जो एंटीजेंस होते हैं, तो एंटीजेंस क्या है, एंटीजेंस जो है वो क्या है, पैथोजेंस है, बराबर। तो जो पैथोजेंस मीन्स क्या, जो कुछ भी ऐसा पार्टिकल्स, कुछ भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमें इन्फेक्शन होता है, हमें डिजीज होता है, तो उसमें क्या क्या आता है, उसको पैथोजन कहते हैं, उसको एंटीजन कहते हैं। तो जो इम्यूनोलॉजिकल जो भाषा है तो उसमें इसको एंटीजन कहते हैं। तो जो पैथोजन है, पैथोजन में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ। तो ये सब किस में आता है, पैथोजन में। तो इसमें से जब हम इसको ये कन्वैलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी वायरस के अगेंस्ट देख रहे हैं, तो कोविड-19 क्या है, एक वायरस है। तो वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी तैयार होती है हमारे बॉडी में, अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार होती है, तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, वायरस को मीन्स ये एंटीजन को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें मेनली दो टाइप के एंटीजन मिलते हैं, किसके बॉडी में, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन्स है और वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट इम्यूनो सिस्टम, उसकी इम्यूनो सिस्टम क्या करती है, उसके अगेंस्ट
एंटीबॉडी तैयार करती है। तो वो एंटीबॉडी कौन सी है, IgM और IgG। तो जो फर्स्ट स्टेज में बॉडी IgM एंटीबॉडी तैयार करती है, किसके अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट। और जब उसकी सेकंड स्टेज आती है तो वो IgG एंटीबॉडी तैयार करती है। तो ये IgG मीन्स क्या, IG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडी को और उस एंटीबॉडी के प्रोटीन को, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G, तो ये दो प्रकार की एंटीबॉडी उसके बॉडी में तैयार होती है, किसके अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन है, समझो यहाँ पे मुझे क्या हुआ है, मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है और मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करती है और इम्यूनाइज हुई है। मेरी बॉडी जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करती है, उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम नहीं दिखाती, ओके, तो मेरी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज हुई है। तो उसको क्या होता है, उसको उस एंटीजन को वहाँ पे रोक दिया जाता है और उसके वजह से हमें मेरे बॉडी में क्या दिखने रहे, सिम्टम्स नहीं दिखते। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये दो एंटीबॉडी तैयार होती है, किसके बॉडी में, जो पेशेंट है उसके बॉडी में। तो उस पेशेंट के बॉडी को, और उस पेशेंट को हम क्या कहते हैं, इम्यूनो बॉडी और इम्यूनो पेशेंट्स। तो उसके बॉडी में क्या होता है, इम्यूनो सिस्टम वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हाई रिस्क फैक्टर जो है, जिसके शरीर में एंटीबॉडी तैयार नहीं होती, ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे कुछ कलीग्स है और कुछ रिलेटिव्स है। तो रिलेटिव में क्या है, तो रिलेटिव में उस रिलेटिव को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, बराबर। तो वो क्या है, हाई रिस्क फैक्टर है उसका, हाई रिस्क, बराबर। तो ये जो हाई रिस्क फैक्टर होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, तो उसकी जो इम्यूनो सिस्टम होती है वो वीक होती है। तो इम्यूनो सिस्टम वीक होने के कारण ये क्या होता है, ये हाई रिस्क के जो लोग हैं उसके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार नहीं हो पाती, बराबर। तो यहाँ पे एंटीबॉडी तैयार नहीं होती, तो ये जो पेशेंट है उसको क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इम्यूनाइज जो पेशेंट है, बराबर, जैसे कि मान लो मी, बराबर, तो मेरे ब्लड से उस एंटीबॉडी को निकाल के इसके ब्लड में डाल देना, उसके बॉडी में डाल देना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे मेरा ब्लड लिया जाता है और ब्लड से प्लाज्मा अलग किया जाता है, प्लाज्मा। तो यहाँ पे प्लाज्मा सेपरेट हुआ, तो ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्माफोरेसिस कहते हैं, प्लाज्माफोरेसिस। तो ये जब प्लाज्माफोरेसिस होने के बाद हमें प्लाज्मा मिलता है और ये एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स क्या करते हैं हम, प्लाज्मा से क्या करते हैं, IgM एंड IgG, ये जो एंटीबॉडी है ये यहाँ से निकलते हैं और जिस पेशेंट को उसकी ज़रूरत है वो उसके बॉडी में डालते हैं। तो जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, उस प्रकार ये जो टेक्निक है ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या देखा जाता है, सिर्फ ब्लड का ग्रुप मैचिंग देखा जाता है। मगर यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे प्लाज्माफोरेसिस है, एंटीबॉडी का सेपरेशन है, देन उसके वो पेशेंट के बॉडी में डालने का है। तो ब्लड का क्या है, सीधा निकाला और जो टेस्ट है वो किए और उसको अदर के बॉडी में, और जो दूसरा वाला पर्सन है रिसिपिएंट, उसके बॉडी में डाल दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन हुआ, यहाँ पे जो हाई रिस्क फैक्टर का, हाई रिस्क का जो
पर्सन है उसके बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी तैयार नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसिपिएंट कहते हैं। और जिसके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं, तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो रही है, तो मैं उसको दे रहा हूँ, इसलिए मुझे डोनर कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की प्रोसीजर होती है। तो देखो, जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, बराबर। तो ये प्रोटीन यहाँ से हम निकाल के फिर इसके बॉडी में देते हैं। तो डोनर देता है और रिसिपिएंट लेता है। तो रिसिपिएंट ने लेने के बाद वो क्या करता है, वो भी उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। किसके अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट। यहाँ पे जो हमारी सोच है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल एंटीबॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, कैसे, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो IgM और IgG एंटीबॉडी है, IgM एंड IgG जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, बराबर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन होने के कारण ये क्या है, ये प्रोटीन है। तो इसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने के बाद इसका क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो कोविड-19 के अगेंस्ट क्या करता है, लड़ता है, उसके अगेंस्ट लड़ता है और उसको किल करता है। तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो हम डिटेक्ट कर पाए, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो टेक्निक्स का यूज़ करके यहाँ पे एंटीबॉडी तैयार कर सकते हैं। एक जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये जो है एक हाइब्रिडोमा टेक्निक जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिडोमा पे क्या होता है। देखो यहाँ पे जो डोनर जो है, मीन्स जो अभी कोविड-19 के जो पेशेंट्स है, तो उसमें जो रिकवर हो चुके हैं, तो वो रिकवर किस वजह से हो चुके हैं, क्योंकि उसमें वो उन लोगों में इम्यूनो सिस्टम और इम्यूनाइज्ड हुए, उसमें एंटीबॉडी तैयार हुई है। इसके कारण वो लोग क्या है, वो क्योर हो चुके हैं, किससे, कोविड-19 से। तो हम क्या मानेंगे कि जो उसकी संख्या जो है, उसका काउंट जो है वो कितना होगा, बहुत कम होगा, और वो ऑल इंडिया में बहुत सारे स्टेट में अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ड्रॉबैक ऐसा है कि डोनर जो है वो बहुत कम है और रिसिपिएंट के लिए बहुत सारा प्लाज्मा लगेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जो डोनर होते हैं उसको भी वो कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है और उनका बहुत सारा ब्लड यहाँ पे खर्च हो चुका है, यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके कारण हमें डोनर से ज़्यादा ब्लड ले नहीं सकते, बराबर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, ये कोवैलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए वो प्लाज्मा नहीं मिल पाएगा और ये एंटीबॉडी नहीं मिल पाएंगी। तो हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, हुबेहूब इसकी तरह। तो ये दो टेक्निक्स यूज़ करके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और हाइब्रिडोमा टेक्निक्स। तो देखो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं, मगर इसके ऊपर ज़रूर थिंक करना चाहिए हमें। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें उसका विचार करना चाहिए। तो ये हुआ हाइब्रिडोमा। तो देखो यहाँ पे जो हम वैक्सीन तैयार करते हैं, तो हम अदर ऑर्गेनिजम्स जो है एनिमल्स में, उसका एनिमल में क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। उसी का एग्जांपल जो है जो स्नेक वेनम, तो स्नेक वेनम के लिए हम एंटी वेनम जो तैयार करते हैं, तो एंटी वेनम तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, पिग, हॉर्स, इस एनिमल के ब्लड प्लाज्मा का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये एंटी वेनम तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये टेक्निक्स यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करके ये हम डायरेक्टली पेशेंट को दे सकते हैं। ये
सिर्फ हाइपोथेसिस है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो देखो ये क्या होता है, कन्वेलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करो, और आगे के वीडियो आपको इसी प्रकार मिलने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।